एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन शफाफियत के साथ। पाकिस्तान में पिछले 25-30 साल की सियासत देखें, 90 की दहाई की ख़ास तौर पे, तो उस वक्त भी करप्शन के इल्ज़ामात लगते रहे। हुकूमतें जाती रहीं करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर, एक जाती थी दूसरी आती थी, और आम तौर पर अगर नून ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई हुई है तो वो 2.5-3 साल की अगली हुकूमत जब अपनी गुजारते थे, दोबारा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती थी तो अपने केसेस उसी दौर में तकरीबन ख़त्म करवा लेते थे। फिर ये सिलसिला तकरीबन ऐसे ही आगे बढ़ता गया और ना एक रुकने वाला सिलसिला था। 4 हुकूमतें बनी भी और टूटी भी, लेकिन 4 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी कुछ बेहतरी वाले आसार नज़र नहीं आए। चोर और डाकू की सारा दिन तकरार तो हमने बहुत सुनी, लेकिन शफाफियत के साथ केसों को मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नहीं देखा। और दूसरी तरफ देखें तो वो भी माजी की एक रविश अभी बरकरार नज़र आती है। पहले मियाँ साहब जद्दा चले गए थे और अब मियाँ साहब लंदन में इलाज की गर्ज से, और वहाँ वीडियोस सामने आई हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ वाले बहुत शोर कर रहे हैं, और शायद उनको शोर मचाना भी चाहिए, क्योंकि जो मेन रीज़न दी गई थी कि मियाँ साहब की हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, उनकी जान को ख़तरा है, इलाज के लिए फ़ौरन बाहर जाना चाहिए, तो इंसानी हमदर्दी की बुनियादों के ऊपर उनको बाहर भेजा गया। अब एक फैक्ट्री की फुटेज है और जिसके ऊपर पीटीआई वाले कहते हैं कि मियाँ साहब तो फैक्ट्री के दौरे कर रहे हैं, डॉक्टर से तो चेकअप करवा ही नहीं रहे। मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन बहरहाल अच्छी नहीं थी। जो उस वक्त डॉक्टर्स की रिपोर्ट डॉक्टर यास्मीन ने और पंजाब हुकूमत ने जारी की थी, उनको अगर सामने रखें तो एक वल्नरेबल कंडीशन में उनकी हेल्थ नज़र आती थी, जिसमें पेशेंट को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर की एहतियात की ज़रूरत है, उनकी एहतियाती तदाबीर भी हों, अद्वियात के ऊपर भी तवज्जो रखी जाए। लेकिन अब जो पोलिटिकल मीटिंग्स है और फैक्ट्री का दौरा है, उसके ऊपर सवालिया निशान नज़र आता है। इसी एहतसाब के अमल को थोड़ा सा और बड़ा कर लें। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अर्सा पहले कराची के दौरे में नैब लॉ के ऊपर तबसरा किया था और कारोबारी बरादरी के हवाले से किया था। फिर एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए नैब लॉ को अमेंड भी किया गया। आज एक स्टेटमेंट सामने आई है मियाँ मंशा की, जो MCB के या निशात ग्रुप के सरबराह भी हैं, और वो काफ़ी हक़ाइक़ के करीब नज़र इस तरह आती है कि पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी करनी है, पाकिस्तान में अगर लोगों को कारोबार के लिए माइल करना है, तो फिर कारोबारी बरादरी जो है कम अज़ कम उसकी हद तक उन लोगों को इस नैब की ब्लैकमेलिंग से या इसके काले हथकंडों से बचाना पड़ेगा। हाई हैंडेडनेस कभी अच्छी नहीं होती। जो टैक्स लॉज हैं वो भी मौसर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। अगर किसी ने टैक्स चोरी की है, बचाया है, तो टैक्स कवानीन के तहत पकड़ें, अपना पूरा टैक्स वसूल करें, लेकिन नैब को कभी भी बाजू मरोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहले मियाँ मंशा का बयान सुन लें, फिर ये दोनों टॉपिक्स लेकर आगे चलते हैं। दिखाई नैब जो है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। इसमें कोई वी डोंट नीड टू चेंज द लॉज, दिस हैज टू गो। रोज़ाना किसी न किसी बंदे को नोटिस आ जाता है या किसी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसमें कोई केस कभी चला है, रोज़ कोर्टों में देख रहे हैं बेइज्जती हो रही है, तो ये एक दूसरे का। मैंने ये नवाज शरीफ को भी कहा इसको बंद करें, नहीं जी देखते हैं ये होगा वो होगा, नहीं की। उससे पहले उसके बाद और अभी भी ये बातचीतें हो रही हैं। ये इसके साथ यू कैन नॉट ब्रिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस इन दिस कंट्री एंड यू द चेंबर्स मस्ट टॉक अबाउट इट। कोई डर नहीं है। मेरे पर भी 1-2 केसेस उन्होंने बनाए थे, वो चलते रहते हैं, रोज़ कोई आता रहता है जाता रहता है, बट वी नीड टू जस्ट फिनिश दिस बिजनेस। अब मियाँ मंशा की शिकायत सुने तो वो कहते हैं 30 सालों से केस बनाए हुए हैं, 3 दफ़ा बंद हो चुके हैं, 2 दफ़ा पहले बंद हो चुके हैं, तीसरी दफ़ा दोबारा खुला हुआ है। बहरहाल ये तरीका तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा एक केस बंद हो गया है, जब तक कोई नवी सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं आ जाती आप उस केस को हाथ नहीं डालते। लेकिन पोलिटिकल साइड पर देखें तो जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल था कि नैब लॉ को रिफॉर्म कर लेना चाहिए। PMLN ने उसकी मुखालफत की, क्योंकि उस वक्त उनका ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, ये जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर करप्शन के केस बनेंगे और ये पकड़े जाएंगे, इनको सज़ा होगी। नैब को ना ही तो ताला मार के छुट्टी कराने की ज़रूरत है, लेकिन उसके नैब लॉ को मैसिवली रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक तो फ़र्द वाहद जो चेयरमैन नैब हैं, उनके पास डिस्क्रेशन है, जिसको चाहे पकड़ें और अंदर 90 रोज़ के लिए बंद कर दें, वो इख्तियार ख़त्म करने की ज़रूरत है। डिटेंशन कत्ल के केस में जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती कि आप करप्शन के केस में कर दें, और जब तक सबूत ना हो, ऐसे सबूत जो कोर्ट ऑफ लॉ में काबिल कबूल हैं, तब तक किसी की गिरफ्तारी का हुक्म नहीं जारी होना चाहिए। जो अभी तक सूरत हाल ये है कि शायद खाकान अब्बासी को अंदर बंद करके तो साल पूरा 1.5 साल जेल में डाली रखा, सबूत 4 आने का पास नहीं था, सज़ा हो नहीं पाई। मिफ्ता इस्माइल पकड़ के जेल में डाली रखा, 4 आने का सबूत था, कुछ निकला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स में नवाज शरीफ साहब हैं, जिसके ऊपर PTI वालों का ख्याल यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा रह चुके हैं, उनको करप्शन के केसेस में अदालतों के सामने पेश होना चाहिए, वो लंदन बैठे हुए हैं। तो कहाँ से आके एक दुरुस्त कायम होगा कि इस मामले को एड्रेस किया जा सके।